नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नए साल पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस की नई मुहिम शुरू हो चुकी है। यानी गौतम बुद्ध नगर की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा धंधा स्क्रैप ठेकेदारी, जिसको लेकर लगातार बदमाशों और स्क्रैप ठेकेदारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखी गई है। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस वक्त जब गौतम बुद्ध नगर में स्क्रैप ठेकों को लेकर खून बहता था और अब लोग डरा धमकाकर स्क्रैप के ठेके हासिल करते हैं। दरअसल इस कहानी के पीछे का लॉजिक ये है कि नए साल पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने रवि कान्हा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रवि कान्हा का एक छत्र राज स्क्रैप की ठेकेदारी में चलता है और लगातार वो जिस कंपनी में चाहता है उसी कंपनी से स्क्रैप के ठेके लेता था। जिसको आउट करना चाहता था उसको आउट कर देता था। इस सब में पुलिस के आला अधिकारियों से उसकी साठगांठ थी और बीजेपी की आड़ में वो इस धंधे को अंजाम दे रहा था। अब गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल थाना बीटा 2 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उससे पहले थाना 39 में युवती के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज नए साल पर किया गया। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 में स्क्रैप माफिया रवि कान्हा के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें अभी तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी इस मुकदमे में और भी विधिक और कठोर कार्रवाई करी जाएगी। उसके 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए और रवि कान्हा फिलहाल फरार है। रवि कान्हा पुलिस सुरक्षा में ऐसे घूमता था मानो बहुत बड़ा नेता हो, जबकि था एक कबाड़ी और कबाड़ी का ही वो काम करता था। अच्छे अच्छे कबाड़ियों को यानी स्क्रैप ठेकेदारों को उसने घर बैठा दिया। अपने रसूख के आगे वो पुलिस थानों में तैनात एसएचओ और सब इंस्पेक्टर्स को भी कुछ नहीं समझता था। मगर अब जब से गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, तब से पुलिस उसकी संपत्तियों की तलाश कर रही है और उसे कुर्क करने की तैयारी कर चुकी है। मैं अब फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। दरअसल स्क्रैप ठेकों को लेकर सबसे पहला मर्डर होता है फरमान मलिक का। दादरी रेलवे रोड पर बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से उसे भूनकर चले जाते हैं। इस हत्याकांड में नाम आता है निजाम मलिक उर्फ मुनीम का। मुनीम को गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा स्क्रैप ठेकेदार यानी कबाड़ी कहा जाता है और फरमान मलिक हत्याकांड में निजाम मलिक और उसके बेटों का नाम आता है। एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज देती है। मगर अभी भी गौतम बुद्ध नगर में एलजी, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों में निजाम मलिक ही स्क्रैप उठाता है। इस सब में जब जिलाधिकारी बीएन सिंह थे, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और पता किया कि आखिर स्क्रैप ठेकों में क्या लोचा है और क्या फॉर्मूला है और किस तरह से स्क्रैप ठेकेदार दूसरे लोगों को घर बिठाकर धंधा कर रहा है। वो पहुंचे सुंदर भाटी पर। सुंदर भाटी जेल में ही बंद था, मगर अलग अलग कंपनियों में मालिकों को फ़ोन कर वो धमकी दे देता था कि इसी को स्क्रैप का ठेका देना है, नहीं तो आप अपनी जान और माल की सुरक्षा और उसकी हानि के लिए जिम्मेदार होंगे। कोई भी व्यक्ति सुंदर भाटी का नाम सुनते ही डर जाता था।
तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह ने सुंदर भाटी गैंग को गिरोह बंद किया और उस पर गैंगस्टर लगाई, जिसमें निजाम मलिक पर भी गैंगस्टर लगी। उसके बेटों पर भी केस दर्ज हुए। लगातार निजाम मलिक उर्फ मुनीम की संपत्ति पुलिस ने कुर्क करना शुरू कर दिया। सेक्टर 39 में कई कोठियां पुलिस ने सील कर दी। दादरी में गोदाम सील कर दिए। अब मुनीम का वर्चस्व खत्म होता चला गया, लेकिन रवि काना जिले में लोगों पर हावी होता चला गया। स्क्रैप ठेकेदारों को धमकाना और उनकी गाड़ियों को अपने गुर्गों के जरिए पकड़कर बंद करा देना रवि काना की पहचान बनती चली गई। वो कहीं जाता तो करीब करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में चल रहे होते थे। अब आप सोच रहे होंगे रवि काना कौन है। दरअसल दादूपुर का पूर्व प्रधान हरिंदर नागर, उसका छोटा भाई है रवि काना। हरिंदर नागर की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद हरिंदर नागर की पत्नी बेबन नागर और रवि काना को सुरक्षा मुहैया कराई गई। ये सुरक्षा मुहैया सपा सरकार में हुई, लेकिन भाजपा के आते ही लोगों को उम्मीद थी कि सुरक्षा हट जाएगी, मगर समाजवादी पार्टी के टिकट से जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली बेबन नागर का देवर भी पुलिस सुरक्षा में ही रहता था। उसने स्क्रैप के कारोबार में कदम रख दिया। अब एक छत्र राज रवि काना का चलने लगा। बड़े बड़े स्क्रैप माफिया भी रवि काना से डरने लगे। कारण था पुलिस अधिकारियों के आशीर्वाद और नेताओं से साठगांठ। कई बार लखनऊ में शिकायत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया, कोई भी हो, किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। अब कमिश्नर चेंज हुए तो रवि काना का वजूद भी घटने लगा। अब लगातार रवि काना पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस शिकंजा कस रही है और नए साल पर स्क्रैप ठेकेदारों को पुलिस ने राहत दे दी। कंपनी वालों को पुलिस ने राहत दे दी, जो अपनी मर्जी से अपना स्क्रैप बेचना चाहते हैं वो किसी को भी अब बेच सकते हैं। रवि काना पर गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और गैंग रेप का मामला दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि रवि काना कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। पुलिस कम से कम 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है ताकि रवि काना को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन पुलिस के हाथों से रवि काना अभी भी दूर है। तो सवाल यही है, क्या गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर रवि काना पर पूरी तरह शिकंजा कस पाएंगी? क्या गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट रवि काना को गिरफ्तार कर पाएगी? तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन रवि काना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं। पहले भी कई शिकायतें रवि काना की पुलिस के पास आती थी, मगर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। कारण मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, कारण कुछ भी हो, लेकिन अब पुलिस हरकत में आ चुकी है और रवि काना की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।